राना साहब का रुख कर लेते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या राना कहते हैं साहब आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब पीएसएल सीज़न 11 11 और कुछ नया लेके आना, शायकीन की पाबंदी और टीवी पे मैच देखना बैठकर। सर ये जो 6 मैचेस हुए, आप समझते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी की तरफ जानिब हम बढ़ रहे हैं या फिर डंग डबा प्रोग्राम कह सकते हैं इसे? देखिए, बात ये है कि क्रिकेट की तरक्की की जानिब तो यकीनी तौर के ऊपर ये बड़ा एक मतलब ये कि अच्छा कदम है। और इस मरतबा दो टीमें जो हैं उनका भी मतलब उनकी भी बढ़ोतरी हुई है, वो दो टीमें भी बड़ी हैं। और उम्मीद यही थी कि इस मरतबा जो है वो पीएसएल जो है उसका कुछ रूप और कुछ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त, जो दुनिया में हो रहा है, इसके असरात यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। और जिस तरह के एनर्जी का क्राइसिस जो है वो चल रहा है और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस मजीद बढ़ने की तवक्को भी की जा रही है। हालांकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी हैं कि इससे बेहतरी होगी, और अगर बेहतरी होती है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर अभी तो पीएसएल के बहुत सारे मैचेस बकिया हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला क्राउड को भी इजाजत होगी कि वो ग्राउंड में आए। लेकिन फिल वक्त जिस तरह आगाज हुआ है वो तो बिल्कुल अवामी नुक्ता निगाह से जो है वो तो तकलीफ दे है कि लोग जो ग्राउंड के अंदर जाकर तालियां बजाते हैं, चौके और छिक्कों की उम्मीद करते हैं और खिलाड़ियों से तवक्को करते हैं कि वो बड़ी अच्छी खेल का मुजाहरा करें, अब वो सब कुछ तो उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरी होगी हालात में, और दुनिया के अंदर जो एक प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी कमी आएगी, तो यकीनी तौर के ऊपर तमाशाई जो है वो ग्राउंड के अंदर आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो मैं कहना चाहूंगा ये है कि जो पीएसएल है ये बुनियादी तौर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है उसको दिखाने का एक बेहतरीन मौका होता है। पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से एक महफूज मुल्क है और स्पोर्ट्स लवर यहाँ रहते हैं, खेल से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम भी है। लेकिन ये कि वो जो जोश जज्बा था तमाशाइयों का, वो हालात की वजह से जो है वो जरा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आगे चल के इस लीग में शायकीन को आने की इजाजत हो जाए। और मैचेस का मजा ही दोबारा तब होता है, इस मुकाबले का मजा ही तब आता है जब शायकीन वहाँ पर मौजूद हो, किसी का प्रेशर हो, किसी की साइड ले रहे हो, और ये सारी सूरत। मोहसिन साहब ने ज्वाइन कर लिया, साबिक क्रिकेटर हैं। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहन साहब, सर आपका सबसे पहले तो एक कमेंट चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक कमेंट चाहूंगा ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से। 8 टीमें इस दफ़ा हो गई हैं, बड़े तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। पहला लेग लाहौर में है, दूसरा लेग कराची में है, और फिर हम वापस लाहौर आएंगे। तो सर इस ओवरऑल पीएसएल सीजन 11 के अब तक के 6 मैचेस इंतजामिया के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से सारे कमेंट करेंगे, देन हम फिर कल के मैचेस की तरफ आते हैं। ऐसा है जी कि ये जो 6 के 6 मैचेस हैं, हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। पहले दिन वो आ गया जी, किट में से रंग उतर गया और बॉल हमारा पीला हो गया, पिंक हो गया। अगले दिन उसी दिन बात हुई कि प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। आज प्रोडक्शन का भी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं समझता कि प्रोडक्शन देखिए वो क्या दिखाएगा प्रोडक्शन वाला, ना तो आपके पास क्राउड है, ना वहां पे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है। बिल्कुल, तो वो लिए भी एक पूरा ना सिनेरियो चाहिए होता है, एक्टिविटी तमाशाइयों की होती है, तो अब 2-4 लोगों में प्रोडक्शन कितनी हो सकती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो आ गया जी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गई है। हाँ जी। और नसीम शाह का ट्वीट आ गया। अब ये देखिए ना, फिर बॉल टेम्परिंग आ गई। तो वो 6 के 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है। तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है बात ना। मतलब ये सीजन है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी देखेंगे, बिल्कुल 8 टीमें हो गई। 8 टीमों के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना गिर गई है। आज ये जो नई टीम आई है हैदराबाद की, इसका ना कोई कॉम्बिनेशन है, कैप्टन भी वो है जो एक T20 खेला हुआ है वो। हालांकि मोहसिन साहब ये महंगी तरीन टीम है, बहुत महंगे प्लेयर्स इन्होंने उठाए हुए हैं। आप देखिए ना जी, महंगा होना और ठीक होने में फर्क है ना भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अब आप ये देखिए कि उन्होंने बिल्कुल उसके लिए प्रोफेशनल होने जरूरी थे। अच्छा, फिर अगर वो अबू लबूशेन को उन्होंने बना लिया है तो वो बनाना हमारा साइम अयूब को चाहिए था। आपने 10 साल के लिए अगर कोई कप्तान साइम अयूब को बनाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा। अगर वो हैदराबाद को कप्तान वो बनाते ना जो आगे 3-4-5 साल सर्व कर सकता उस फ्रेंचाइज को। आप फ्रेंचाइज 10 साल के लिए ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि लबूशेन तो देखें, मैं नहीं समझता कि अगले साल के लिए वो सिलेक्शन में भी आएगा।
ऐसे ही तो तो इस सूरत में आपको फिर अगले साल एक नया कप्तान बनाना पड़ेगा। फिर कप्तान तो वो होना चाहिए जिसको लोकल टैलेंट का या लोकल कल्चर का पता हो। तो वहाँ से आपने वो उसको चुना। अब जब यहाँ पे लोकल जो लड़के जो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की भी समझ नहीं आ रही होती और उनकी यूटिलाइज़ेशन की समझ भी नहीं आती। तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब वो जो लेवल है ना इस वक़्त क्रिकेट का, वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। स्किल सेट कोई नहीं है। आगे मतलब जो अच्छा इम्पोर्टेंट बात है जी, जी। मैं आपको बताऊँ। आप ये देखिए कि इन मैचेस में हमने देखा जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जिस वक़्त रिज़वान अपने साथ जूनियर के साथ बारी ले रहा है तो जूनियर बेहतर खेल रहा है। इसी तरह ही जिस वक़्त बाबर आज़म बारी ले रहा है तो उसके साथ जो जूनियर खेल रहा है उससे बेहतर खेल रहा है। ये आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी। उस वक़्त जो आपका विनिंग स्कोर 125 140-50 था वो आज भी उसी स्ट्राइक रेट पे खड़े हैं। हम्म। तो ज़्यादती कर रहे हैं ना, आप ओपन भी कर रहे हैं। आप तो प्लेयर्स को मौका भी नहीं दे रहे। तो तो आपके कहने का यार मतलब है कि सीजन 11 जो है वो सबसे पहले कंट्रोवर्सीज की ज़द में रहा, उसके बाद कोई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने में नहीं मिल रही है। सही सब एग्री करेंगे। स्पेसिफिकली इन दो नई फ्रेंचाइजीज की बात करें जिन्होंने अपने ओपनिंग मैचेस जो है वो हार गए, जो ऑलरेडी पहले से खेलते हुए आ रहे थे वो जीते। हालांकि अच्छी खासी तगड़ी टीम है, लेकिन मोहसिन साहब का पॉइंट वैलिड है कि अगर मानस लबुशेन ने आना नहीं था तो किसी लोकल प्लेयर को बना लेते। तो लोकल प्लेयर तो मैं इसमें नजर मारूँ, सीनियर तरीन इसमें इरफान खान नियाजी ही नजर आ रहे हैं, जो कि ऑल्दो कप्तानी कर चुके हैं इन अदर वेज। तो इसके अलावा तो और कोई बड़ा नाम नहीं है सीनियर अगर बात की जाए। जी देखें, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट उन्होंने कर दिया। सबसे पहले तो हमारे दो सीनियर जो हमारे बसरीन यहाँ पर बैठे हुए उनको सलाम। हमें ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाहनवाज राना साहब का इतना एक्सपीरियंस है, हम उनको देख के ज़ाहिर है हम भी बोलने की इशारत यहाँ पर करते हैं। तो हैदराबाद किंग्समैन के बारे में जो आपने बात की है, ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी टीम है कि जो पहली बार डेब्यू कर रही है और इसमें अगर आप देखें तो आपको वो प्लेयर डोमिनेंट नज़र आते हैं जिनका ताल्लुक यूएसए के साथ है। 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो शायद यूएसए से आए हैं। उनमें हमाद आज़म है, शायान जहांगीर हैं, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेयर जो है उनको लेकर आए हैं। अब इन प्लेयर्स को जो है वो लेकर तो इसलिए आए होंगे ज़ाहिर है कि ये उनके ख्याल में कि पाकिस्तानी कंडीशन से हम आहंग होंगे, यहाँ पर खेलते रहे होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमाद आज़म जब पाकिस्तान में खेलते थे 19 भी और पाकिस्तान की तरफ से भी जो खेले हैं उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो पिचेस की कंडीशन है उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर भी ज़ाहिर है कि एक आधी नई पिच का जो है वो एडिशन हुआ है। तो ये वो प्लेयर हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है यहाँ कंडीशन से हम आहंग, और ये पिछले 2-3 साल से मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। मेजर लीग क्रिकेट के हालात में और यहाँ के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर चूज़ करने में जो बुनियादी ख़राबी हुई है वो तो ये हुई है। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो लबुशेन जो है उनकी शायद इस टीम में जगह ही नहीं बनती जिनको उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। देखें, अगर ये आर्गूमेंट सलमान अली आगा के लिए पाकिस्तान की टीम में इस्तेमाल हो सकता है तो ये आर्गूमेंट मानस लबुशेन पर भी इस्तेमाल होना चाहिए। उनको सिर्फ इस बात की इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया चालू रखते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया से है या कोई भी बड़ा नाम अगर आप उठा के उसको कॉम्बिनेशन के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पर, तो उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे, खासतौर पर T20 क्रिकेट में, क्योंकि इसका अपना एक फ्लो होता है गेम का, इसका अपना एक मोमेंटम होता है।